राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आप सभी का स्वागत है मेरे श्री कृष्णा केक बेकर चैनल में। तो आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए गुलाब जामुन की रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और जितने भी गुलाब जामुन बनाते समय जो भी प्रॉब्लम आती ना, सब प्रॉब्लम आपकी इस वीडियो में सॉल्व होने वाली है। ना आपके गुलाब जामुन फटेंगे तेल में फ्राई करते समय, और ना पाक यहाँ पर आपका एकदम थिक होगा और ना ज़्यादा एकदम पतला होगा। बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर मेजरमेंट में बताने वाली हूँ। साथ ही साथ ये गुलाब जामुन इतने ज़्यादा सॉफ्ट रहने वाले हैं, वो भी खोए के। इतने बढ़िया इसमें इंग्रेडिएंट हम डालने वाले हैं और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी डालने वाले हैं जिससे एकदम हलवाई जैसे ये गुलाब जामुन बनाने वाले हैं। तो चलो ज़्यादा देरी नहीं करते, रेसिपी स्टार्ट करते। तो सबसे पहले हम खोआ ले लेंगे, तो जिसमें आप अच्छे से ना गूंथ सके वो वाला बर्तन यहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने खोआ ले ली हूँ 500 ग्राम। तो 500 ग्राम खोआ लेने के बाद क्या करना है, सबसे पहले इसको अच्छी तरह है ना सॉफ्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर ना किस तरह से मैं इसको सॉफ्ट कर रही हूँ। इसमें एक भी गड़ा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपका जो गुलाब जामुन है ना अच्छी तरह बनेगा नहीं। तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाथों से अच्छी तरह प्रेस करते रहना है। तो देखिए यहाँ पर खोआ अच्छी तरह है ना सॉफ्ट हो चुके हैं। खोआ को सॉफ्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर 1 मिनट लग गया था। तो अब इसमें ना हम एक ऐसी इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं जिससे ना यहाँ पर गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और बिल्कुल हलवाई जैसा इसका टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने ले ली हूँ पनीर। पनीर मैंने यहाँ पर ले ली हूँ 130 ग्राम। और इसको कैसे करना है, बिल्कुल आपको है ना कद्दूकस करके डालना है। अगर आप इसको बारीक करके हाथों से क्रश करके डालोगे ना, तो ये जो गड़े हैं ना इसके यहाँ पर खोए में लगेंगे और ये गुलाब जामुन बनाते समय बीच बीच में आएंगे और जिससे अपने गुलाब जामुन तेल में फट जाएंगे। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपको कद्दूकस करके ही यहाँ पर डालना है पनीर। पनीर को कद्दूकस करके हो गया है। अब यहाँ पर खोवे में पनीर को पूरा मिलाना है। जब तक ये पूरा पनीर खोवे में मिल ना जाए तब तक ये मिलाना है। तो देखिए जैसे मैं मिला रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही मिलाना है। यहाँ पर ना मुझे पनीर और खोवे को मिलाने के लिए 2 मिनट लग गए थे। तो जिस तरह से मैं मिला रही हूँ बिल्कुल वैसे ही मिलाना है। गुलाब जामुन बिल्कुल हलवाई जैसे बनाने के लिए ना यहाँ पर मेहनत तो लगती है। तो देखिए ये यहाँ पर मैंने खोवे को बिल्कुल पनीर में मिला ली हूँ अच्छी तरह। तो यहाँ पर ना हम 1 मिनट और इसको अच्छी तरह हम गूंथ लेंगे, जिससे ना पनीर और भी ज्यादा खोवे में मिल जाएगा। पनीर यहाँ पर खोवे में मिला के हो गया है। इसके बाद हम बाइंडिंग करने के लिए मैदा डाल देंगे। तो मैदा यहाँ पर मैंने ले ली हूँ 1/3 कप। थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर मैदा डालना है। आधा किलो के लिए मैंने ये परफेक्ट मेजरमेंट बता रही हूँ गुलाब जामुन के। और मैदा यहाँ पर मैंने ग्राम के हिसाब से ना 80 ग्राम ले ली हूँ और टीस्पून के हिसाब से मैंने यहाँ पर भर भर के 4 टीस्पून ले लेंगे। तो यहाँ पर ना 1/3 कप हो जाएगा। और मैदा बिल्कुल उसके ऊपर ज्यादा नहीं मिलाना है। अगर आपका खोआ बहुत ज्यादा एकदम लिक्विड फॉर्म में है और एकदम ज्यादा बिल्कुल ठीक नहीं है तो आप थोड़ा सा मैदा मिला सकते हो, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखिए मैदा मिलाने के बाद हम मिला देंगे बेकिंग पाउडर आधा टीस्पून। उसके बाद यहाँ पर मिला देंगे मावा एसेंस 2 ड्रॉप, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। अब सभी इंग्रेडिएंट को हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद हम इसका डो बना लेंगे। तो देखिए सब मिलाने के बाद हमने डो रेडी कर लिए है। तो डो को हम अब सबसे पहले रेस्ट करने रखेंगे 20 मिनट के लिए। डो को ढकने के लिए यहाँ पर हम स्टील का बर्तन यूज कर रहे हैं, कपड़ा बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर स्टील की कटोरा हम ढक देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर पाक रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर पाक रेडी करने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम एक बड़ी कढ़ाई मंडा देंगे। पाक बनाने के लिए यहाँ पर हम शुगर ले लेंगे। तो शुगर यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं 4 कप और ग्राम के हिसाब से ना ये 820 ग्राम यूज कर रहे हैं शुगर। इसके बाद पानी डाल देंगे। तो पानी यहाँ पर हम जिस कप से शुगर लिए उसी कप से 4 कप यहाँ पर पानी डालेंगे। पाक बनाने का जो रेशियो मैं बता रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट तरीका बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 कप पानी डाल दी हूँ। इसके बाद क्या करना है, चम्मच से मिलाना है शुगर को। और जब तक ये पानी में शुगर अच्छी तरह मिल ना जाए कंटिन्यू चम्मच से मिलाते रहना है।
2 मिनट हो गए थे। यहाँ पर शुगर अच्छी तरह पानी में मिल चुका है, तो यहाँ पर कंटिन्यू ना मिलाते रहना है और पाक रेडी बिल्कुल एकदम ठीक नहीं करना है। यहाँ पर बस थोड़ा सा चिपचिपा हाथ में लग जाए उतना ही पाक हमें रेडी करना है। तो यहाँ पर हम पाक में कुछ ऐसी इंग्रेडिएंट डाल देंगे जिससे पाक का टेस्ट और भी बढ़िया आएगा। तो यहाँ पर हम 3 इलायची डाल देंगे और इलायची का ना मुंह थोड़ा सा खुला रहना चाहिए। अगर आपको इलायची का पाउडर डालना है तो आप वैसे भी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे रोज इसेंस, ओनली 2 ड्रॉप डालना है, उससे ज्यादा बिल्कुल इसमें नहीं डालना है। और सभी को हम मिला लेंगे और जब तक कि हमारा पाक रेडी ना हो जाए तब तक कि कंटिन्यू चम्मच से हम मिलाते रहेंगे। हलवाई जैसा पाक दिखने के लिए हम यहाँ पर मिला देंगे फूड कलर केसर फ्लेवर का। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। और यहाँ पर फूड कलर मिलाने के बाद देखिए कितना बढ़िया हमारा पाक का कलर दिख रहा है। तो अब क्या करना है, कंटिन्यू चम्मच से मिलाते रहना है जब तक कि हमारा पाक रेडी नहीं होता तब तक के। और बीच बीच में ना चेक करते रहना है पाक रेडी हुआ या नहीं। तो अब हम चेक कर लेते पाक हुआ है या नहीं हुआ। तो बस थोड़ा सा चम्मच में लेना है और उंगली से ना आपको चेक करना है। अगर आपकी उंगली में चिपचिपा लगे तो समझ जाना कि आपका पाक रेडी हो गया है। गुलाब जामुन बनाने के लिए पाक ऐसे ही रेडी किया जाता है, तार आते तक के पाक बिल्कुल रेडी नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर पाक हमारा रेडी हो चुका है। इसको एक बार मिलाने के बाद हम इसको साइड में कर देंगे। पाक बनाने के लिए बड़ा ही बर्तन यूज करना है जिसमें ना गुलाब जामुन अच्छे से डीप हो सके और जिससे है ना गुलाब जामुन रसीलेदार बन सके। तो अब यहाँ पर हम कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई रखने के बाद इसमें हम तेल डाल देंगे। तो तेल हम यहाँ पर फ्राई करने के लिए यूज कर रहे हैं। अगर आपको घी से करना है तो आप घी से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर तेल गर्म होते तक के हम अपना डो को देख लेते हैं। डो को मैंने 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दी थी। तो यहाँ पर है ना डो अच्छी तरह रेस्ट हो गया है और एकदम सॉफ्ट भी हो चुका है। तो यहाँ पर रेस्ट होने के बाद है ना इसको 2-3 बार गूंथ लेंगे जिससे डो है ना परफेक्टली रेडी हो जाए गुलाब जामुन बनाने के लिए। डो को अच्छे से गूंथ के हो गया है। अब क्या करना है, 4 पोर्शन है इसके हम अलग अलग कर देंगे। और 4 पोर्शन अलग अलग करने के बाद हम 3 पोर्शन है ना साइड में कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 पोर्शन कर ली हूँ। तो चारों पोर्शन में से 3 पोर्शन को मैं अलग कर दूंगी और एक पोर्शन को है ना हम एक बार गूंथ लेंगे। गूंथने के बाद इसको लंबा लंबा हम गोल गोल घुमा लेंगे। तो देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना उसी तरह से करना है। इसके बाद क्या करना है, जो पोर्शन का हम गुलाब जामुन बनाने वाले जिस साइज के वही साइज के हम यहाँ पर कट करने वाले। तो यहाँ पर उंगली के साइज से हम कर रहे हैं, जहाँ पर निशान है ना लाइन, उस लाइन से हम कट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं यही पोर्शन का साइज रखने वाली हूँ। अगर आपको गुलाब जामुन का बड़ा साइज रखना है तो आप बड़ा साइज से कट कर सकते हो। यहाँ पर इक्वल गुलाब जामुन हमारे रेडी होने वाले हैं बिल्कुल हलवाई के जैसे। तो यहाँ पर मैं छुरी की थ्रो ना कट कर लूंगी। गुलाब जामुन को ना एक ही साइज बनाने का ये बहुत इजी तरीका है। तो देखिए यहाँ पर सभी मैंने साइज का कर ली हूँ। इसी तरह मैं बाकी भी गुलाब जामुन के लिए कट कर लूंगी। तो यहाँ पर हमारे रेडी हो चुके हैं कट करके। अब क्या करना, एक पोर्शन उठा लेना है, उसको ना हथेली में राउंड राउंड घुमा के हम यहाँ पर बना लेंगे गुलाब जामुन। तो जो साइज का यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ बिल्कुल मीडियम साइज का है, ना बिल्कुल ज्यादा बड़ा ना बिल्कुल ज्यादा छोटा। तो देखिए यहाँ पर हमारा गुलाब जामुन रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा बना है। देखिए बिल्कुल गोल गोल रेडी हो गया है ना। इस तरह से मैंने इसका गुलाब जामुन का डो रेडी करी। उसी तरह से अगर आप भी करोगे तो आपका भी गुलाब जामुन बिल्कुल फटेगा नहीं और परफेक्टली गोल गोल हो जाएगा। तो अब मैं इसको एक प्लेट में निकालूंगी और इसी तरह मैं बाकी भी गुलाब जामुन रेडी कर लूंगी। जल्दी जल्दी गुलाब जामुन यहाँ पर हम गोल गोल बना लेंगे क्योंकि हमने ना गैस में तेल गरम करने भी रखे हैं, नहीं तो तेल ज्यादा गर्म हो जाएगा ना तो गुलाब जामुन यहाँ पर जल जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना है। तो मैंने देखिए यहाँ पर फटाफट गुलाब जामुन रेडी कर ली हूँ। अगर आपको ना ये प्रोसेस करनी है तो आप किसी का भी साथ ले सकते हो गुलाब जामुन बनाने के लिए। तो यहाँ पर है ना मैंने पूरे गुलाब जामुन रेडी कर ली हूँ। अब क्या करना है, इसको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितने बढ़िया हमारे गुलाब जामुन है ना गोल गोल रेडी हो चुके हैं। और मैंने यहाँ पर सभी गुलाब जामुन एक ही साइज के बनाई हूँ। कितने परफेक्टली यहाँ पर गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल फटे नहीं है। इसी तरह हम गुलाब जामुन रेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के पहले सबसे पहले हम तेल में छोटा सा डो डाल के चेक करेंगे कि तेल किस तरह से गर्म है। तो यहाँ पर तेल है ना नॉर्मल
नॉर्मल गरम है, बिल्कुल ज़्यादा हाई भी गरम नहीं है और ना ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर है ना गुलाब जामुन एक-एक हम करके डाल देंगे। तो ये प्रोसेस भी जल्दी-जल्दी करना है, क्योंकि तेल अगर ज़्यादा गरम होगा तो यहाँ पर है ना जो गुलाब जामुन नीचे से जल भी सकते हैं। तो यहाँ पर चम्मच के थ्रू है ना हम ऊपर-ऊपर तेल डालते जाएँगे और इसको अलट-पलट करते रहेंगे। यहाँ पर गुलाब जामुन जलना भी नहीं चाहिए, नहीं तो ना बिल्कुल काले-काले दिखेंगे, हलवाई के जैसे गुलाब जामुन बिल्कुल नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पर है ना मैं चम्मच से ना इसको अलट-पलट करते रहूँगी और गुलाब जामुन को ना फ्राई करते समय गैस की फ्लेम कम रखनी है, नहीं तो आपका फ्लेम ज़्यादा रहेगा और गुलाब जामुन जल जाएँगे। तो यहाँ पर चम्मच से है ना अलट-पलट करते रहेंगे और ये जो पोर्शन है ना कर रहे हो, ये थोड़ा धीरे-धीरे करना है, बिल्कुल ज़ोर-ज़ोर से नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर गुलाब जामुन का कलर कितना बढ़िया आया है, सभी गुलाब जामुन का कलर इक्वल आया है। तो यहाँ पर है ना गुलाब जामुन फ्राई अच्छी तरह हो चुके हैं। अब इसको ना आधे सेकंड के लिए हम अलट-पलट एक बार और कर लेंगे, उसके बाद हम ये गुलाब जामुन को निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर गुलाब जामुन कितने बढ़िया दिख रहे हैं ना हलवाई के जैसे। तो यहाँ पर सभी गुलाब जामुन को मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी। तो अब इसको है ना गुलाब जामुन निकालने के बाद तुरंत हम डाल देंगे पाक में। तो पाक में गरम-गरम डालने से है ना क्या होता है, गुलाब जामुन में ना एब्ज़ॉर्ब जल्दी कर लेता है पाक और है ना गुलाब जामुन एकदम रसीले जैसे लगते हैं। तो इसी तरह मैं बाकी भी गुलाब जामुन फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर मैंने गुलाब जामुन की 3 बैच कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं 14 बैच आपको फ्राई करके एक बार और दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर तेल है ना मीडियम साइज़ में गरम है। यहाँ पर मैं फटाफट गुलाब जामुन डाल दूँगी। तो यहाँ पर आपको गुलाब जामुन एक बैच में जितने डालना है आप उतने डाल सकते हो और लगातार चम्मच से ना इसको अलट-पलट करते रहना। चम्मच इस तरह से अलट-पलट करना गुलाब जामुन को टच भी ना हो। तो यहाँ पर ये देखो गुलाब जामुन में टच नहीं हो रहा है मेरा चम्मच और फटाफट मैं इसको अलट-पलट करते रह रही हूँ। देखिए ये गुलाब जामुन जल सकते थे, अगर आपकी थोड़ी सी भी नज़र हटी ना तो गुलाब जामुन जल सकते हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यू आपको चम्मच से अलट-पलट करते रहना है और नज़र बिल्कुल हटाना नहीं है। तो यहाँ पर है ना देखिए गुलाब जामुन का कलर कितना बढ़िया आ चुका है। गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए मुझे 3 मिनट यहाँ पर लग गए थे। तो अब यहाँ पर मैं गुलाब जामुन निकाल लूँगी। तो यहाँ पर है ना गैस की फ्लेम कम ही रखना है और गुलाब जामुन हम निकाल के डायरेक्ट यहाँ पर पाक में हम डाल देंगे, जिससे है ना यहाँ पर गुलाब जामुन जल्दी से है ना एब्ज़ॉर्ब कर सके पाक को और ये रसीले-रसीले जैसा गुलाब जामुन लग जाए। तो यहाँ पर मैंने बाकी भी गुलाब जामुन इसी तरह फ्राई भी कर ली हूँ। इसके बाद है हमारे गुलाब जामुन अच्छी तरह फ्राई हो जाने के बाद चम्मच से मैं ना पूरे गुलाब जामुन को पाक में मिला लूँगी एक बार। पाक में गुलाब जामुन को मिलाने के बाद 2 घंटे के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे गुलाब जामुन को पाक में और है ना बिल्कुल ये रेस्ट होने के बाद ही इसको खाएंगे। अब गुलाब जामुन को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, 2 घंटे के बाद देखते हैं। 2 घंटे हो गए थे तो गुलाब जामुन को मैंने एक प्लेट में निकाल दी हूँ। तो अच्छी तरह ये रेस्ट हो चुके हैं गुलाब जामुन 2 घंटे में और एकदम रसीले-रसीले गुलाब जामुन हमारे रेडी हो चुके हैं। तो ऊपर से मैं पाक डाल दूँगी और पाक डालने के बाद है ना आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ कि गुलाब जामुन कैसे बने हैं। और अगर आप लोगों को आज के गुलाब जामुन की रेसिपी पसंद आई होंगी तो लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही साथ है ना अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर आपके कोई भी डाउट्स है इस रेसिपी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो देखिए यहाँ पर है ना गुलाब जामुन को हाथों में मैंने उठा ली हूँ, थोड़ा-सा इसको मैंने प्रेस कर दी तो देखिए गुलाब जामुन है ना बिल्कुल 2 टुकड़े हो गए इसके। तो इतने बढ़िया ये गुलाब जामुन हमारे रेडी हो गए हैं, एकदम सॉफ्ट और अंदर से भी बहुत ज़्यादा रसीले हैं। तो ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक आप सब ऐसे ही खुश रहिए। राधे-राधे।